जैसे से हम सभी को हम कर रहे थे अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड। यहाँ तक तो हमारे पास बात हो चुकी थी। हमने मिक्सर तक किया था, होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सर में हमने बात की थी भाई ऑयल को वाटर में मिक्स करना या ब्लड को वाटर में मिक्स करना। मिक्स तो हमने कर दिया था, पर अब इन मिक्सर को अलग कैसे करेंगे, इनको सेपरेट कैसे करेंगे, उनके मेथड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मिक्सर को अलग करने के तरीके देखते हैं तो हमारे पास 5 तरीके आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है फनल, दूसरा आता है फिल्ट्रेशन, तीसरा आता है एवेपोरेशन और चौथा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। पांचवें की बात करते हैं तो पांचवा है हमारे पास डिस्टिलेशन। ठीक है, ये 5 मेथड है किसके? मिक्सर को अलग करने के। ओके, ठीक है। अब पहले मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास आता है फनल मेथड। फनल मेथड की बात करते हैं तो टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब आप ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करेंगे तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? फनल मेथड। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आप जब ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करते हैं तो किस मेथड का उपयोग करेंगे? फनल मेथड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैरोसिन ऑयल ले लिया या आपने वाटर ले लिया, इनका सेपरेशन किसके द्वारा होगा? फनल मेथड के द्वारा होगा। सेकेंड हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड का आप यूज कहाँ करेंगे? टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट या सैंड एंड वाटर। जब आप नमक या मिट्टी को पानी में घोलते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, थर्ड आता है एवेपोरेशन मेथड। एवेपोरेशन मेथड की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी। जब आप समुद्र से नमक को अलग करते हैं तो उसमें आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? एवेपोरेशन मेथड। ओके, तो आता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसका यूज किया जाता है फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। सेकंड आता है सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अगर क्रीम से आपको बटर अलग करना है तो आप कौन सी मेथड का यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। थर्ड आता है वॉशिंग मशीन टू स्क्वेज वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। गीले कपड़ों से पानी को निकालना, किसके द्वारा निकालते हैं? हम वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कौन सी मेथड होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 4 तक की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स। 2 लिक्विड्स का सेपरेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड का। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमें सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर का सेपरेशन करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। या डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल, या आपको अल्कोहल का सेपरेशन करना है तो आप कौन सी मेथड का यूज करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड का। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास ये 5 मेथड होते हैं। अब हम इनके एमसीक्यू देखते हैं कि किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। पहला ही हमने मेथड पढ़ा था फनल मेथड, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब आप ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करते हैं तो आप किस मेथड का यूज करते हैं? फनल मेथड का। पहला ही था हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब आप ऑयल एंड वाटर के मिक्सर को अलग करते हैं तो कौन सी मेथड का यूज करते हैं? फनल मेथड का। सब्लिमेशन मेथड हमारे पास कोई मेथड ही नहीं होता है। केमेटोग्राफी की हमने अभी बात नहीं की है। डिस्टिलेशन का हमने देखा था कि हम 2 लिक्विड्स को अलग करने के लिए कौन कौन से, जैसे कि हमने एसीटोन एंड वाटर को अलग करना है तो हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टिलेशन इज गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर। इसमें हम किसको अलग करते हैं? बताइए, सॉलिड को अलग करते हैं, गैसेज को अलग करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है सेपरेशन करने के लिए 2 लिक्विड्स का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। लिक्विड का सेपरेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। कल की जो क्लास थी उसमें हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। अब बताइए कि हमारे पास इसमें से कौन सा एलिमेंट है? मार्बल या वॉशिंग स्टोन या ग्रेफाइट या स्टोन। हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल की। ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने कहा था इसमें जो भी दिखाई दे रहे हैं 118 एलिमेंट है ये टोटल। ठीक है, इन 118 एलिमेंट में हमारे पास एक आता है कार्बन। यहाँ पे देखो 6 नंबर पे कार्बन। कार्बन के हमने 4 एलोट्रोप्स पढ़े थे। पीछे वाले जो क्लासेस थे हमने उसमें आराम से डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ा था। कार्बन के 4 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी दिखा देती हूँ। ये रहे, ये देखिए, कार्बन ऑफ एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्राफीन। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर कार्बन एक एलिमेंट है तो हमारे पास इसके जो एलोट्रोप है ये भी हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। ओके,
तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट। तो हमारे पास मार्बल का कहीं जिक्र नहीं है पीरियोडिक टेबल में, ना वाशिंग स्टोन का कहीं जिक्र है, ना स्टोन का कहीं जिक्र है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, और कार्बन हमारे पास एलिमेंट है, तो उसका एलोट्रोप हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब कई तो पता है क्या करेंगे कि यहाँ पास मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रेफाइट को ढूंढेंगे। अगर ग्रेफाइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है तो वहाँ पास वो एलिमेंट होगा, पर ऐसा है ही नहीं। एग्जामिनर ने इसको घुमा दिया क्वेश्चन को। ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। कार्बन एक एलिमेंट है तो उसका एलोट्रोप क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रेफाइट का कहीं जिक्र नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए ब्रास किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड एलिमेंट या होमोजेनियस मिक्सर या हेटेरोजेनियस मिक्सर। कल की हमने क्लास में पढ़ा था कि ब्रास किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सर का। तीन एलॉय की हमने बात की थी, तीन एलॉय स्टील, ब्रास और ब्रोंज, ये तीनों हमारे पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सर में है। ठीक है, अगर आपको स्टील पूछ ले कैसे मिक्सर, तो होमोजेनियस मिक्सर। ब्रास की तो हमने अभी बात की है। ब्रोंज कैसे मिक्सर है, ये भी होमोजेनियस मिक्सर है। ठीक है, ये तीनों एलॉय आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ तीन, ये तीनों एलॉय ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सर है। बाकी एलॉय हेटेरोजेनियस मिक्सर भी हो सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ब्रास कैसे है, ब्रास किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सर का। साल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। तो बताइए किस प्रोसेस के द्वारा, किस मेथड के द्वारा साल्ट को आप समुद्र से अलग करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है साल्ट को हम किस प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं, ये रहा इवेपोरेशन मेथड यूज हो जाता है, सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। समुद्र से आप साल्ट किस मेथड के द्वारा अलग करते हैं, एवेपोरेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक है, ये थे हमारे पास एमसीक्यू, किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ तक हमारे पास होता है, कल की भी क्लास में मिलते हैं, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।